क्योंकि it's, I mean, for me it's an A star play. A star, A grade play, क्योंकि it hasn't lost its charm, appeal, sense. इसका जो कहानी का जो एक ओवरऑल फ्लो है, मकसद है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं भी डिप नहीं आता है इसमें. और हर चीज़, हर फ्रेम, लोगों की स्टाइलिंग, कलर पैलेट्स, शॉट्स एंड शॉट्स ऑफ द कोर्ट. अच्छा, कोर्ट रूम ड्रामाज यूजली बहुत बोरिंग हो जाते हैं हमारे, बाहर के नहीं, बाहर के तो दे हैव, यू नो, दे कीप द स्टोरी कीप्स यू वेरी एंगेज्ड. बट दिस ड्रामा, बिकॉज द स्टोरी एंड द वे इट्स बीन डन विजुअली, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक. इट्स लुकिंग रियली, एंड आई फील के आई होप इट सस्टेन्स इटसेल्फ थ्रू आउट. ये ना हो कि कहीं जाके ना ये बोरिंग हो जाए, क्योंकि इतनी अहम कहानी है ये. और लीगली भी, जैसे मरीना अभी कह रही थी ना, काउंटर क्यों नहीं कर रही बीनिश, आई थिंक बिकॉज लीगली उनको इतनी चीज़ें कवर करनी कि दे प्रॉब्ली डेडिकेटिंग सम एपिसोड्स टू द टेक्निकलिटीज़ ऑल्सो. बिकॉज ये आप सिर्फ इसको कहानी नहीं बना के दिखा सकते, आपने जो लीगल एलिमेंट्स हैं ना, उनको भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना, एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें आपको दिखानी है. अदरवाइज़ क्या होगा कि आप फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑडियंस को, राइट? सो आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड एंड आई कंटिन्यू टू बी इम्प्रेस्ड. एंड ऑफ कोर्स हम राइटिंग डायरेक्शन में जब जाएंगे और एक्टिंग में तो आगे भी हम बात करेंगे, बट फॉर नाउ, फॉर श्योर, 2 thumbs up, A star. एंड इसमें ना मेरे कोई वो नहीं उठते, मेजर कोई सवाल नहीं उठते कि वाई दिस वाई दैट. ना लीगली उठते हैं, ना प्रोडक्शन वाइज उठते हैं. छोटी मोटी चीज़ें हैं, एज आई सेड, नथिंग्स परफेक्ट. इवन व्हेन यू वॉच थिंग्स ऑन द वेस्ट, देयर इज ऑलवेज छोटा मोटा, हम कहते हैं वाई दिस वाई, वी आस्क आवरसेल्व्स क्वेश्चंस, यू नो. इन फैक्ट, I have to share, I was talking to my kids yesterday and saying कि I'm watching Game of Thrones. So they said, what season are you at now? तो मैंने कहा, we are on season 7 now. To say, oh, wait till season 8 comes. I said, okay. And you watch the problems in it. I said, what do you mean problems? So I'm like, इतने बड़ी productions में अगर इतने बड़े बड़े भंड आ सकते हैं कंटिन्यूटी के और दूसरी चीज़ों के, तो हम तो बहुत वे डूइंग ओके यार. सो आई थिंक इट्स रिटन. कॉफी का मग आ गया था गेम ऑफ थ्रोन में, इतना सामने रखा हुआ है, स्टारबक्स वाला. सो ऑल दीस थिंग्स ना, सो मेरा मतलब है कि आई एम सेइंग कि मुझे लगता है पेड था. और आई थिंक पीछे से गाड़ी गई आई थी. थिंक वो तो किया होगा, तो गाड़ी कहाँ? बहुत सारी चीजें थी. One of वो the तो मुझे लगता है कि आप तीनों बैठे तो गेम ऑफ थ्रोन भी देखे ना, उसमें भी आप कहेंगे 7 नंबर 8 नंबर. एक सीजन को तो 0 नंबर है. हम तो बहुत ही बुरा, डिसेंसिटाइज हो गए ना. एनीवे, सो द थिंग, कौन सा सीजन? एक उसमें बड़े बेकार स्लो सीजन है. All I see is head cuts and bloodsheds and. But remember, we are talking about. Yes, we are talking about people, but critics in the West, when they are critiquing Game of Thrones, तो they are brutal. I remember एक movie आई थी Grease, जो बहुत popular हुई थी, John Travolta. हाँ, yeah. Oh my God, there was Iconic. this very famous critic in England. He used to do a weekly show. He slaughtered the movie. Slaughtered it. Wasn't his flavor, maybe. Slaughtered it. And it was such a big Absolutely. hit, iconic. Huge. Grease and Saturday Night Fever. were two Saturday iconic Night Fever films. नहीं, but Grease. So anyway, I'm loving the project. I think the frames are beautiful. अच्छा, इसमें जो twist आया ex-husband वाला, और वो जो पैसे ले रही है उससे, he's loaning her money, वो twist. अच्छा, ये इस दफ्तर में इसने क्यों, ये देखिए, इसने एक purpose से ये जो ये कर रहा है ना कि प्यार मोहब्बत में काम निकाल रहा है. He wants to eavesdrop, he wants to overhear, वो चाह रहा है कि कुछ मुझे खबर मिल जाए. हाँ हाँ. अब ये नहीं और ये पता. बहुत इंटरेस्टिंग हुक है ये. But अब ये तो बहुत बड़ी बात इसने सुन ली है ना. But I don't know whether. ये तो it should have been. I don't know whether him being there and overhearing things is going to help her, or he's going to become part of the problem. Is he part of the solution or part of the problem? Is my question. Let's see आगे जाके क्या Part of होता है. solution because वो बहुत genuine लग रहा है. Eventually. शुरू में नहीं. Eventually. I don't. For me, it's a big question mark right now. So and the fact कि आपने इतने बीच में जाके एक नया कैरेक्टर डाला है और ये ट्विस्ट आ रही है, that's also very good. Part of the problem ऐसे होगा when they find out that he's the ex-husband, then they're going to try and malign her more. How? By saying कि she sent her ex-husband and this is the kind of woman she is. So basically what I'm saying is that the fact that they've introduced this character has added another
very element interesting element. Yeah. into the story, which is exciting. The only thing bit odd, आप ऐसे तस्वीरें नहीं देखते Hmm. और आप अगर उस Yeah, yeah, ऑफिस yeah, में आए हो absolutely. आप अपने वॉलपेपर पे वो तस्वीर नहीं लगाते कि भाई ये तो कभी भी ऑन हाँ। हो तो पहले जाएगा। की एपिसोड्स की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। लास्ट वीक भी ये बात कर लास्ट वीक भी बात हुई थी हाँ। इसमें भी जब वो जाता है फौरन वो थोड़ा क्लीशे हो जाता है कि वो ना दिखाए। but Mukarram, you know, we have to give a little bit of margin to people. Yes, here. yes, We obviously. tend to get a little too critical sometimes, I feel. मेरा मतलब look at the overall project, यार. I mean, look at what they have managed to deliver. And वो भी courtroom drama जो यहाँ पे मैं कहती हूँ courtroom dramas and costume dramas तो हमें flop ही रहे हमारे हमेशा. Because ना हमें courtroom बनाना आता था, ना दिखाना आता था. Costume में हमारे मैं कहती थी वो जो pearls पहनते थे ना fake jewelry उससे ही कचरा हो जाता था ड्रामा। इतना पीटीवी के ज़माने में मुझसे कहते थे जी एक बहुत ही है मुग़ल आज़म वाला कॉस्ट्यूम ड्रामा आपने, मैं कहा नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है वो जो आप लड़ियाँ लगाएंगे इतनी गंदी लगेंगी, मैं नहीं कर सकती। सो courtroom drama in Pakistan to look so fantastic and make sense, I give both writer director a 10. स्वेटर बुनती हुई अतीका ओझो। I think of course it's wonderful to see Amna and lovely to see her after so long and बहुत अच्छा काम कर रही है, वो लग रही हैं कि वकील लग रही है, शी इज़ लुकिंग द पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इतने बड़े गैप के बाद आ रही है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आमना टू लीव एन इम्पैक्ट ऑल्सो बिकॉज वी हैवंट सीन हर ऑन स्क्रीन इन अ लॉन्ग टाइम। नूरुल हसन इज़ फैंटास्टिक, मेरा मतलब है टॉक अबाउट evil genius in the courtroom। एक तो उनकी वो जो नज़रें हैं और जिस चालाकी से वो सवाल कर रहे हैं और फिर जब वो इंस्टिगेट करते हैं भाई को और भाई उनके गिरबान पकड़ लेता है, पता है कि भाई मैंने यहाँ तक लेके जाना है। सो नूरुल हसन आई थिंक इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम एंजॉइंग हिम ट्रेमेंडसली इन दिस रोल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज़ लुकिंग डिफरेंट, ही इज़ फीलिंग डिफरेंट, ही इज़ सीमिंग डिफरेंट एंड लगता है जैसे मज़े लेके ना इन्होंने ये रोल किया है, मज़े ले लेके। सो आई विल गिव हिम अ 10 एंड आई विल गिव आमना अ 7। आमना 7 एंड नूर इज 10। अच्छा मैंने एक चीज नोट की टाइटल में, इसमें गौहर जुनैद क्यों नहीं है और नवीन भी नहीं है? नहीं, this is not the actual title. हाँ ये तो ये actual एक title जो जिसमें नहीं है। फेस भी आ रहे हैं उसमें ये- गौहर हाँ, गौहर ये- उसमें भी नहीं है। ये पहले गौहर हाँ, तो वैसे भी बहुत सपोर्ट but कैरेक्टर गौहर लेकिन is आई not. थिंक वो he disappeared। शुरू की 2 एपिसोड में जो अभी एक परफॉर्मेंस दफा आया थी। फिर नहीं Maybe they've made different support. titles. This is not Okay. the point. नादिया खान। तो हाँ आई एग्री कि आमना शेख का इस दफ़ा काम कम था, जो काम था वो सीन्स इम्प्रेसिव नहीं लिखे हुए थे। लाइक आई वांट टू सी हर मोर इन्वेस्टिगेटिंग एंड कलेक्टिंग मोर एविडेंस। उसका केस वीक है, क्या कर रही है वो इस बारे में, क्या फैक्ट्स इकट्ठे, शी हैज़ टू फाइंड आउट थिंग्स जो अपेयर भी नहीं हो रही वैसी। बट नथिंग टू डू विद हर एक्टिंग ना, ये तो जो से लिखा मैं हुआ कैरेक्टर की बात कर रही हूँ कि जब कैरेक्टर वीक होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा कि वो अब इसका कैरेक्टर जो है ना इन एपिसोड्स में मुझे इतना पावरफुल नहीं लगा, क्योंकि वो कर नहीं रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसकी लॉयर को करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स ही हैं जो हैं, कोर्ट रूम सीन्स ही हैं और क्या कहना चाहिए, आई ऑब्जेक्ट ही है। अभी उसका काम आगे आएगा। इन एपिसोड्स में नथिंग वेरी इम्प्रेसिव हैपेंड, तो मेरी तरफ से भी हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन आएगा शायद आगे जाके। तो 7 फॉर आमना एंड नूरुल हसन तो बहुत कमाल Amazing। और बहुत ज़बरदस्ती, जो क्योंकि ये एपिसोड सही नहीं किया अगर देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है बाप माँ। बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी और जो हिना ख्वाजा बयात को मुड़े ना देख के बहुत जब अच्छे expression। जब अब वो हिना पता ख्वाजा जब- बयात ने अटैक किया है हाँ। उसके बाद जो ने कहा कि इसको मतलब बहुत ज़बरदस्त एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया आई उन्होंने। थिंक एपिसोड्स इनमें है ही जो चीज़ देखने वाली है ना, वो नूरुल हसन है। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्या अप एंड डाउन, ऐसे वो अपने टोन को लेके जाते हैं, एक्सप्रेशंस, हाइपर बॉडी लैंग्वेज चेक करो तो उनके सीन्स बेस्ट थे लिखे हुए एंड ही नेल्ड इट। एंड भाई को भी जिस तरह उसने गुस्सा दिलाया और उसके बाद जाके कह रहे हैं, अच्छा उनको सुना रहे हैं, वो जब आ रही है सबा फैमिली के साथ, कितना तकलीफ दे है, हाँ हम तो जीत ही गए, अरे भाई क्या आपने सुनाई है, क्या बताया, अरे भाई ये वो तो ऑफिस का कह रहे हैं पार्टी भी हो ना। अच्छा वो फैसल जो स्मार्ट बन रहे हैं ना जरा कि मैं ये अपना वो कह रहा है कि मैंने देनी है गवाही, अब उसको मजा आ रहा है, कह रहा मैंने गवाही देनी है, वो go all the way, और इसी में मरेगा। And this is where the mistakes will happen. तो मेरे ख्याल में तो इसको वाकई कुछ ऐसा हो कि इसको गवाही देनी पड़ जाए, और नहीं, देनी पड़ेगी। जिस टाइप की वो चाह रहा है और वो उसमें पकड़ लेगी। उसमें ही पकड़ेगी। आई थिंक आगे फिर अभी इसकी गेम है, नेक्स्ट में अब आमना का आएगा काम, आगे हाँ, वाले तो फिर एपिसोड देखते में हैं। इसकी बारी होगी। तो यस, नूरुल हसन के लिए 10 इन 2 एपिसोड्स में, गुड एंड जॉब। आमना के लिए आमना के लिए 7। 7। आई लाइक टू आल्सो से हियर कि बड़ा मजा आए अगर somehow ये पूरा प्लॉट फ्लिप कर जाए इनमें जाके। आई डोंट नो,
It would be fascinating. ये अगर flip कर गया ना कहीं, like a totally unpredictable flip, it would just be a wow. But I don't know. That's just my wish list. ये आई थिंक अब तीनों की एक ही विश बनती चली जा रही है, घुमा फिरा के अब तीनों बात एक ही कर रहे हैं। हाँ, क्या? पर कुछ हो नहीं, वो तो जैसे खैर आप अगर भी कह रही हैं कि admit ट्विस्ट कर आना दिया, चाहिए था, नादिया का भी नहीं, था नहीं, कि नहीं, बार-बार ये आने तो चाहिए। बिल्कुल कह रही है पलट ही हर जाएगा। एपिसोड में एक नई एक चीज आनी चाहिए, ये क्या हुआ? नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ जो नादिया ने कहा था कि इट वुड हैव बीन गुड कि अगर हमको शुरू से ये ना पता होता, ही हैडंट ये हुआ एडमिटेड टू क्या? हाँ, तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होती हाँ। ताकि आप दोनों को तब- कंफ्यूज तब है कि ये आप- चीज I'll tell you something. लेकिन द थिंग इज दैट वो तो फिर अब कहानी पे डिपेंड Listen, करेगा the कि हो भी हुई possibility- है या नहीं हुई ना। the possibility of them having had a relationship still exists. If you think about it very practically. No, it doesn't. No, it's in my mind it still exists because it's a Why? he said she said. Na? She claims that there was no relationship. He says, I have a feeling. I don't know. I don't know why. I just have a feeling it's not just going to be कि जी एंड रिजल्ट केस का क्या होगा. आई हैव अ फीलिंग कि बिल्कुल फ्लिप कर जाएगी कहानी. आई कुड बी अब हमने शरद मूवीज जी। देखी ना, रिचर्ड गियर की याद है वो मूवी जिसमें वो डिफेंड कर रहा होता है, जान लगा लेता है कि लड़के की स्प्लिट पर्सनालिटी, इसने मर्डर नहीं किया, इसके मेंटल स्टेट ऐसी है, Primal fear. प्राइमल फियर, एंड ही लीव्स फाइंड्स आउट कि नहीं इसने किया हाँ, था और तो कोई ये उसको चीज़ें हो मेडिकल सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं yeah. थी. ऐसे जो होते हैं ना कोर्ट रूम ड्रामास, उनमें Yeah. मजा आता है कि आप तो कुछ और सोच रहे हो और हुआ कुछ और. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई हैव अ फीलिंग. इनको खुश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हैं 20,386 और आमना शेख के हिस्से में आए हैं केस नंबर 9 से 174, 1% बनते हैं 0.1. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 23,579 और नूर हसन के हिस्से में आए हैं 398, ये भी 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं. आई थिंक जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट होती है उसकी वोटिंग, जैसे मरीना जी ने भी लास्ट रिव्यू में, ड्रामे के रिव्यू में कहा कि उसको ज़्यादा होना चाहिए, तो आप वोटिंग करते हुए चीज़ों का ख्याल जरूर रखें. और ये चीज़ मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि बहुत जल्द हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, तो आपके लिए वोटिंग का तरीक़ेकार मज़ीद आसान हो जाएगा और मज़ीद क्लियर हो जाएगा. और उसमें मल्टीपल चॉइसेस भी आपको देंगे कि आप किसको पसंद कर रहे हैं. उसमें जैसे कि सपोर्टिंग एक्टर में आप किसको पसंद कर रहे हैं तो हम उनको और भी दे देंगे. और अभी तो आपके पास ये ऑप्शन आता है ना कि आपने एक का ही नाम लिखना है, देन यू कैन गो टू लाइक आपको ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएंगे. तो हम उस पर एक पूरी एक चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आपके लिए वोटिंग का सिलसिला आसान हो जाए और हमारे पास जितना अनबाइस अनफिल्टर्ड चीज़ें आ सकें उतना ही बेहतर है. क्योंकि हमारा जो काम है वो ये है कि आपके सामने एक्चुअल रिव्यू बगैर बाइस हुए दिखाना. और यही देखें, केस नंबर 9 हम सबका फेवरेट ड्रामा है, लेकिन स्टिल वो जो नादिया की अपनी ख्वाहिशात है इस ड्रामे को लेके, अतीका जी कुछ और फ्लिप फ्लॉप चाह रही हैं.